जब तक वो बच्चे बड़े होंगे, 20-25 साल, इतना समय तो लगेगा ना। पर 20 साल में तो ये अपना गजवाए हिंद का सपना पूरा कर लेंगे। हमारे देश की जनसंख्या वर्ल्ड की जनसंख्या का लगभग 18% है। और हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं? लैंड जो है वो मात्र 2.5% और वाटर ओनली 4% है। जो भी कोई इस देश में देशद्रोह की बातें करे या काम करे, उसको यहां से वहीं भेज देना चाहिए जहां उसका मन लगता है। मैटर ये नहीं करता कि 80-20 हो या 30-70 हो, बट प्रॉब्लम क्या है? हिंदू कायर हो चुका है। इस वजह से 80 भी 20 आगे कम ही दिखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे पास और थोड़े हिंदू आ गए, सारे ही कायर हैं तो क्या हो जाएगा। बंगाल फाइल्स में देखा था ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जब वो इतना ऊंचा सोच सकते थे तो हम क्यों इतना नीचा सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। हमारे देश भारत के लिए डेमोग्राफी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ये बात तो अब किसी से छुपी हुई नहीं है। जहां देखो वहां मुस्लिम संख्या बढ़ती चली जा रही है। और ये भी हम सब जानते हैं, 30% जहां ये पहुंच जाएंगे उसके बाद गजवाए हिंदू होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत से बुद्धिजीवी इसका समाधान देते हैं कि इस समय पर हिंदुओं को चाहिए अपने बच्चे ज्यादा पैदा करें, कम से कम 4 बच्चे हर फैमिली में होने चाहिए। इससे संतुलन होगा, क्योंकि मुस्लिम तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। हिंदू अगर कम पैदा करते रहेंगे तो ये गैप कभी भी फिल नहीं होगा। तो समाधान ये है कि तुम भी अपने बच्चे ज्यादा पैदा करो। पर क्या ये वास्तव में समाधान है? सोचिए, मान लीजिए आज से सब लोग 4-4 बच्चे पैदा करने स्टार्ट कर देते हैं। जब तक वो बच्चे बड़े होंगे, 20-25 साल, इतना समय तो लगेगा ना। तब जाकर के हम उसको काउंट भी कर सकते हैं अपनी जनसंख्या में ठीक तरीके से। क्योंकि तभी उनको वोटिंग राइट भी मिलेंगे, तभी उनके पास पावर भी आएगी, सब कुछ तभी होगा। पर 20 साल में तो ये अपना गजवाए हिंद का सपना पूरा कर लेंगे। क्योंकि जिस तेजी से इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, बच्चे भी बढ़ाओ, धर्मांतरण भी कराओ, इनकी जो बेटियां हैं उनको अपने यहाँ लेकर आओ, उनसे भी हम ही बच्चे पैदा करेंगे, इनके आदमियों को नपुंसक बना दो। वो तो हर तरफ से अटैक कर रहे हैं और एक लंबे समय से अपने मोर्चे पर लगे हुए हैं। दे आर वेरी क्लियर। तो क्या वास्तव में हमारे पास 20-25 साल हैं? मुझे तो नहीं लगता। फिर दूसरा लॉजिक ये देते हैं कि जो कुछ हद तक सही भी है, कि हिंदू कल्चर खत्म होता चला जा रहा है। एंड द रीजन इज कि बच्चे कम है। मुझे ध्यान है हमारे समय पर 4-4 5-5 बच्चे तो होते ही थे सबके यहाँ। तो क्या होता है, एक फैमिली में वो चाचा ताऊ बुआ मौसी मामा, सारे रिश्ते आपको देखने को मिल जाते हैं। आजकल वो चीज अब रही नहीं, क्योंकि 2 से ज्यादा बच्चे तो रेयरली किसी के यहाँ मिलेंगे। 3 हो जाए तो हमें लगता है अरे 3 बच्चे हैं तुम्हारे, तो 2 या फिर 1। और आजकल तो ऐसा भी सोचते हैं एक भी मत करो। तो सर्टेनली इससे परिवार कल्चर तो खत्म हो रहा है। क्योंकि रिश्तों को जब जानेंगे ही नहीं तो फिर जिएंगे क्या? न्यूक्लियर फैमिली पर आ जाएंगे। न्यूक्लियर पर आएंगे तो वही वेस्टर्न कल्चर हिंदुस्तान में आता जा रहा है। बट द पॉइंट इज, बच्चे तो पैदा कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? हमारे देश की जनसंख्या वर्ल्ड की जनसंख्या का लगभग 18% है। और हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं? लैंड जो है वो मात्र 2.5% और वाटर ओनली 4% है। ऑलरेडी वी आर सो मच पॉपुलेटेड। हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जितने ज्यादा लोग, उनके लिए उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उतनी रहने को जमीनें चाहिए। तो ये तो सिंपल सा इकोनॉमी का रूल है। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। करप्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्राइब भी फिर लोग दे करके लेना चाहेंगे ना। जब चीजें कम होती है तो लोग महंगे दामों में भी खरीद लेते हैं। तो जब महंगे दामों में वो खरीदने को तैयार है तो बेचने वाला भी सोचेगा कि क्यों ना मैं इससे कुछ पैसे ले करके इसे ही दे दूं। तो करप्शन भी बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा आबादी होगी उतने ज्यादा क्राइम भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और वो सब तो उस हिसाब से हो नहीं रहा, लोगों को उस हिसाब से काम नहीं मिल रहे। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, तो सर्टेनली युवा जो है वो फ्रस्ट्रेट होगा तो इन्हीं सब कामों में लगेगा। जनसंख्या से कितनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। क्या वो खाने पीने का है, कोई चीज उनको आज ऑर्गेनिक और वो तो मिलती नहीं।
ऑर्गेनिक कहकर भी इतना महंगा सामान खरीद तो लाते हैं, पर उसका भी हमें नहीं पता वो रियली ऑर्गेनिक है या नहीं। क्योंकि मैंने तो ऐसा बहुत बार देखा है, ऑनियन वगैरह ऑर्गेनिक मैं मंगाती हूँ, पर अंदर से वो गंदी ही निकलती है, तो समझ नहीं आता ये भी ऑर्गेनिक है क्या। तो क्वालिटी हमारी लाइफ की गिरती चली जा रही है ऑलरेडी, मतलब हम डेंजर जोन को ऑलरेडी हम क्रॉस कर ही चुके हैं, मैं तो यही बोलूंगी। जब क्राइम इतना बढ़ता है तो उतनी हमको पुलिस फोर्स भी चाहिए उसके लिए, वो हमारे पास है नहीं। उतने ही केसेस होंगे, उनकी सुनवाई करने के लिए भी हमको उतने जजेस, उतने कोर्ट, सब कुछ चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। रिजल्ट क्या हो रहा है, सब कुछ अटकता चला जाता है सालों सालों के लिए। तो कौन सी तो ऐसी चीज है जो इस जनसंख्या की वजह से प्रॉब्लम ना कर रही हो। हर लेवल पे पॉल्यूशन है, एयर में भी पॉल्यूशन है, पानी, पानी में तो सोचकर भी कई बार अगर सोचो ना उस पानी में क्या क्या होता है तो पीने का मन नहीं करता। सारा वेस्ट उसके अंदर जाता है। वेस्ट भी तो एक प्रॉब्लम है जनसंख्या से। जितनी ज्यादा आबादी, उतना ज्यादा उनका वेस्ट निकलेगा, उतना उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करो जब आपके पास उतने साधन नहीं है। तो अगर हम यूं देखें तो जनसंख्या हर तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ला रही है। हमें चाहिए ये जनसंख्या घटे, घट करके 100 करोड़ के नीचे आए किसी तरह से, ताकि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको मिल सके। अभी तो क्या हो रहा है ना, घर बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, सारे पहाड़ काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जमीन तो लेनी पड़ेगी, लोग रहेंगे कहाँ। तो उसके लिए अब प्रकृति के साथ खेला जा रहा है। तो ऐसी जिंदगी क्या हम देना चाहते हैं? अभी तो एक ही कैटेगरी है जो इतने बच्चे पैदा कर रही है, हम भी उनके साथ इस रेस में भागेंगे तो कहां जाके लैंड करेंगे? खुद ही सोचिए। चाइना था, कभी चाइना की आबादी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो चाइना ने उसको रोका, रोका, तो आज ये हालत है कि चाइना की आबादी हमसे कम है, जबकि उसके पास जमीन हमसे 3 गुना ज्यादा है। तो अगर चाइना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, चाइना ने एक गलती की, चाइना ने एक ही बच्चे की पॉलिसी की, जिसकी वजह से अब वहां पर यंग एज के लोग ज्यादा नहीं दिखते, ओल्ड एज ज्यादा हो गया है। तो हमें क्या चाहिए, हम ये वाली गलती ना करें। तो वास्तव में ये जो डेमोग्राफी की समस्या है, इसका समाधान क्या है? मैंने 5-6 पॉइंट्स इसके ऊपर लिखे, काफी सोचकर कि ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो सर्टेनली डेमोग्राफी की समस्या भी खत्म होगी और जनसंख्या की भी। सबसे पहले तो 5-10 साल के लिए, ज्यादा नहीं, 5-10 साल के लिए सभी लोग जो भी इसमें आ गया, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी कम्युनिटी का, कोई भी रिलीजन का पर्सन है, सब इसमें आ गए। ये रूल पूरे हिंदुस्तान पे एप्लीकेबल हो। एक बच्चा करो बस, ताकि थोड़ी सी जनसंख्या कंट्रोल में आए। 5-10 साल बाद हम इसको 2 पे ला सकते हैं, लेकिन अभी बस एक ही। जो ना माने फिर उसके लिए उस तरीके के प्रावधान हो, दंड हो, सरकार से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनसे वापस ले लिए जाएं। इस तरीके की कुछ चीजें की जाएं ताकि हर व्यक्ति सीरियस हो इस बात को लेकर। अब यहां पर यह भी समझने वाली बात है, अगर किसी की 4 बीवियां हैं तो 4 से भी मैक्सिमम एक ही बच्चा, वो डिसाइड कर ले किससे करना है उसको। जब इतनी स्ट्रिक्टली ये चीज लागू होगी तो फिर कहीं कंट्रोल आएगा। दूसरा समाधान, हिंदुस्तान की आबादी का, और उसमें भी मुस्लिम आबादी का एक मेजर हिस्सा घुसपैठ से है। स्ट्रिक्ट होकर इसको निकाला जाए देश से बाहर, सपरिवार, तो देखेंगे 10-20 करोड़ तो मुझे लगता है यूं ही कम हो जाएंगे। डेमोग्राफी का खतरा भी कम हो जाएगा। जो भी कोई यहाँ का नागरिक नहीं है उसको उसके देश इज्जत के साथ वापस भेज दिया जाए। अगर सरकार इसको अपना मिशन बना ले, ये ना सोचे कि सिर्फ इलेक्शन के समय हमें ये करना है, वैसे भी समझे इस बात की जरूरत को, तो फिर ये इतना मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है। तीसरा समाधान जो मुझको तो बहुत अच्छा लगता है, जो भी कोई इस देश में देशद्रोह की बातें करे या काम करे, देशद्रोह, नेता द्रोह नहीं, पार्टी द्रोह नहीं, देशद्रोह, उसको यहां से वहीं भेज देना चाहिए जहां उसका मन लगता है। अगेन इसमें कोई मुसलमान हिंदू नहीं कर रही मैं, एनी वन,
हिंदू भी करता है तो उसको भी भेज दिया जाए, उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दी जाए, नागरिकता कैंसिल कर दी जाए। जो भी कोई ऐसे नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, चिकन नेक को काट देंगे हम, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय फिलिस्तीन बोलेंगे, जय पाकिस्तान बोलेंगे, ऐसे जितने भी लोग हैं वो देशद्रोह की कैटेगरी में आते हैं। जो भी है, मैं अगेन बोल रही हूँ, किसी एक रिलीजन को मैं टारगेट नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भी वास्तव में भारत को अपना देश मानते हैं और यहाँ के प्रति वफादार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत काम करने वाले भी सारे मुस्लिम मिलते हैं, तो जो अच्छे हैं वो भी बेचारे, कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है तो वो भी पिस जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सभी बुरे हैं। तो ये करेंगे हम तो भी अराजक तत्व देश में से बहुत कम हो जाएंगे। जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी करता है या इनको सपोर्ट करता है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, सबको यहां से निकाल देना चाहिए। देश में क्राइम भी बहुत कम हो जाएगा इससे। और जो एक और चीज, मैटर ये नहीं करता कि 80-20 हो या 30-70 हो। अगर हम इसको ध्यान से समझें, आज हम 80-20 है, हिंदू 80 है, मुस्लिम 20 है। जब वो 30 हो जाएंगे, मैं कहती हूँ 40 भी हो जाए और हम 60 भी रह जाए, तब भी 60-40 से ज्यादा होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हिंदू कायर हो चुका है। हिंदू के अंदर अब वो जिगरा वो सब रहा नहीं है, ना अपने लिए स्टैंड लेता, ना एकजुटता दिखाता, लड़ता मरता रहता है हर एक से। परिवारों तक में तो मिलकर रह नहीं सकता, तो सोसाइटी में, कम्युनिटी में तो बात ही क्या करे। क्योंकि हिंदू ऐसा है, क्योंकि उसको ना तो शास्त्रों की ट्रेनिंग है, ना शस्त्रों की ट्रेनिंग है, ना एजुकेशन ही ढंग की दी जा रही है। इस वजह से 80 भी 20 आगे कम ही दिखता है। हिंदू पीस चाहता है, पीस चाहना एक अलग चीज है, पीस तो हम फिर भी चाहेंगे ही, लेकिन पीस के साथ सबक सिखाना भी तो आना चाहिए। सरकार अगर इसमें कुछ नहीं कर रही तो समाज को मिलकर सामने आना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जब वो इतना ऊंचा सोच सकते थे तो हम क्यों इतना नीचा सोचते हैं कि सरकार ही कुछ करेगी, पुलिस वाले ही कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। वो कुछ नहीं करेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। उनका मतलब सिर्फ इतना है, कुर्सी पे बैठे रहें, पावर में रहें, सत्ता में रहें, नोट छापते रहें, इतना ही काम है उनका। जब संकट खड़ा होगा तो वो नहीं बचाने आएंगे। देखने रहे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को, लोग मरते रहे, वो तो यहाँ मजे से रह रही हैं तब से, वो कौन सा संकट में वापस चली गई। तो ऐसे ही जो हमारे नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं शरण मिल जाएगी, मरना हमें ही है बस। तो जब हमें ही मरना है तो फिर हमें ही हमारी सुरक्षा भी सोचनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है जनसंख्या ज्यादा करने से बेहतर है जो ज्यादा कर रहा है उसको रोका जाए, साथ ही शस्त्रों शास्त्रों दोनों की ट्रेनिंग हर एक को मिले, हर एक को, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हो गए हैं। साथ ही हमारे संस्कारों में अहिंसा, अहिंसा तो हमने बहुत डाल दी, लेकिन अब थोड़ा सा हमको ये भी डालना होगा, अपनी रक्षा करना भी सीखो। जब इस तरीके की कुछ चीजें हम करेंगे तो इस डेमोग्राफी से हम निपट सकते हैं, पॉपुलेशन के खतरे से भी बच जाएंगे, और वास्तव में हम अपने देश को सुरक्षित कर पाएंगे। ये सब करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉपुलेशन बढ़ाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आगे जाकर ये और बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे पास और थोड़े हिंदू आ गए, सारे ही कायर हैं तो क्या हो जाएगा। बंगाल फाइल्स में देखा था ना, सबको गोडाउन में 4-5 लोगों ने मार दिया था। क्यों? क्योंकि सब कायर थे। सबको डर लग रहा था मैं बाहर निकलूंगा तो गोली मुझे लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि अरे तुम इतने सारे हो, 2-4 को अगर गोली लग भी जाएगी तो वो भी कौन सा बचेंगे। ये सारी चीजें ना अब हमको सोचने की जरूरत है। समाधान ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जिनसे वास्तव में कुछ फ्रूट आता दिखे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ किसी को लड़ने को कह रही हूँ, नहीं।
मैं तो सिर्फ एक जो स्वाभाविक खतरा है उसको कैसे निपटना है उसका समाधान बता रही हूँ। सब मिलके करेंगे तो हो जाएगा। शस्त्रों की ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय पड़ने पर शस्त्र ही बचाएंगे। और जिगरा, जिगरा भी सबके अंदर होना चाहिए उतना, कि मुझ पे संकट आए तो मैं अपनी रक्षा खुद कर लूं, और किसी और पर भी देखूं तो उसकी भी रक्षा कर लूं। तो कमेंट करके बताइए ये सुझाव आपको कैसे लगे, और आपके अपने कोई और सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट में बताइए। क्या पता कोई इनको देखे और उस तक ये सारे सजेशंस पहुंच जाए और वास्तव में उनके ऊपर कुछ एक्शन हो जाए। नमस्कार, वंदे मातरम।